भी अभी एक औरत महज 5 घंटे तक दोस्तों के साथ महज मजा करने के बाद घर लौट रही थी। जैसे ही वह अपनी सोसाइटी के गेट पर पहुंची, उसने देखा कि उसके पति की कार वहीं खड़ी है। उसे बड़ा अजीब लगा क्योंकि पति तो बाहर ऑफिशियल टूर पर गए हुए थे। पहले तो उसने सोचा कि शायद पति कोई सरप्राइज देना चाहते हो, इसीलिए वह भी एक्साइटेड होकर प्लान करने लगी कि क्यों ना वह भी उनको सरप्राइज दे। वह सीधे सब्जी मंडी पहुंची और बड़े प्यार से ताजी सब्जियां और सामान खरीदा ताकि रात का डिनर खास बनाया जा सके। लेकिन घर लौटते ही उसका सारा जोश ठंडा पड़ गया। जैसे ही उसने जूते उतारे और लिविंग रूम में कदम रखा, सामने एक अनजानी छोटी बच्ची खेलती नजर आई। वह चौंक गई। पहले तो उसे लगा कहीं गलती से किसी और के घर तो नहीं आ गई। तभी वो बच्ची दौड़ते हुए अंदर गई और जोर से बोली, मामा मामा। आवाज सुनकर उसका पति तुरंत कमरे से बाहर आया और पत्नी को देखकर ठिठक गया। औरत तो पूरी तरह हैरान थी। तभी उसने देखा कि घर के अंदर कई अजनबी लोग मौजूद थे। पति ने सबको हॉल में बुलाया और एक एक करके इंट्रोडक्शन दिया। ये मेरी बड़ी बहन सीमा है, ये जीजाजी अजय, और ये हमारी भांजी सान्या, और ये है तुम्हारी भाभी यानी तुम्हारी मामी। सान्या भी बहुत समझदार थी। उसने तुरंत मुस्कुराकर कहा, मामी जी नमस्ते। औरत झेंपते हुए मुस्कुराई, लेकिन जैसे ही उसने सीमा की आंखों में देखा, वहां अजीब सी उदासी और शिकायत झलक रही थी। वह और बर्दाश्त न कर सकी और अपने कमरे में चली गई। पति भी पीछे पीछे आया और समझाने लगा, माँ का फंक्शन खत्म हो गया। अब मैंने बहन के पूरे परिवार को शहर बुला लिया है। अब वो यहीं हमारे साथ रहेंगे। कितने दिन ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन इस बार वो वापस नहीं जाएंगे। ये सुनकर पत्नी को विश्वास ही नहीं हुआ। इतना बड़ा डिसीजन और उसे कुछ बताया भी नहीं गया। उसने पति से सवाल किया, इतनी बड़ी बात थी, कम से कम मुझसे पूछ तो लेते। लेकिन पति ने बड़ी आसानी से कह दिया, अब जब बहन आ गई है तो इस पर बहस का कोई फायदा नहीं। उसी वक्त सान्या कमरे का दरवाजा खोलकर बोली, मामी जी खाना लग गया है। दोनों ने झगड़ा रोक दिया और बाहर आ गए। लेकिन डाइनिंग टेबल पर बैठते ही औरत का दिल टूट गया, क्योंकि वहां उसके लिए कोई जगह ही नहीं रखी गई थी। वह जैसे अचानक इस घर में एक मेहमान बन गई थी। सान्या मासूमियत से बोली, मामी जी यहाँ बैठ जाइए। पर सीमा ने गुस्से से डांट दिया, तुम बार बार क्यों उछल रही हो? तुम्हें जिस जगह बैठना है वहीं बैठो। ये सुनकर औरत समझ गई कि ये ताना दरअसल उसी के लिए था। वह चुपचाप आंखों में आंसू भरकर खाना खा गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अपने ही घर में उसकी कोई अहमियत नहीं रही। डिनर खत्म होते ही उसने मन बना लिया, बैग निकाला और जल्दी जल्दी कपड़े